नमस्कार दोस्तों। पिछले 5-6 रोज से कई सारे मित्र कमेंट कर रहे थे कि सर ये बताइए चीन कितना अनपढ़ है, कितना मूर्ख है। आखिरकार इस समय अगर चीन रूस का खुला समर्थन कर देता तो भविष्य में पुतिन चीन का पूरी तरह से मित्र बन जाता, फिर तो पुतिन और शी जिनपिंग एक हो जाता, चाइना रूस भाई भाई हो जाता। आखिरकार चीन ने यहाँ पे मिस्टेक क्यों किया? चीन तो देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से रूस का ओपनली साथ नहीं दे रहा है। हाल ही में क्या हुआ था, यूएन में मीटिंग हुआ था, प्रस्ताव आया था, तो यहाँ पे चीन ने वीटो पर कहाँ लगाया, वो तो वोटिंग से ही दूर हो गया। चलो भारत वोटिंग नहीं किया क्योंकि उसके लिए भारत के लिए रूस भी मित्र था, अमेरिका भी था, लेकिन चीन को तो ओपनली वोटिंग करना चाहिए ना रूस के लिए, तभी तो मित्रता और बढ़ता। और भविष्य में जब चाइना भी ताइवान में कब्जा करता तो रूस उसका साथ देता। दोस्तों इस तरह की बातें कह रहा है, लेकिन दोस्तों आपको मैं जो बताऊंगा ना, आपके पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। आप बोलेंगे क्या होगा? दोस्तों चीन को पता है कि ये युद्ध केवल युद्ध नहीं है, अब यहाँ से रसिया चाइना दूर होने वाला है। अब रसिया चीन दुश्मन बनने वाले हैं। आप बोलेंगे भाई हम ये क्या बोल रहे हैं, यूक्रेन का युद्ध है तो रूस चीन दुश्मन क्यों बनेगा? आखिरकार इसका कोई लॉजिक नहीं है। दोस्तों आप चलो मैं बता रहा हूँ। देखिए चाइना को पता है कि रसिया तभी तक हमारे साथ है, हमारे पीछे पीछे है जब तक वो मजबूर है। जिस दिन रसिया का मजबूरी खत्म, रसिया अपना ही रास्ता चल जाएगा। और चीन को पता है कि रसिया का मजबूरी अब खत्म होने वाला है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए पुतिन को अपने आप को साबित करना था कि चलो भैया हम है तो रूस है, इसीलिए पुतिन ने यूक्रेन पर हमला भी किया और यूक्रेन को लगभग तहस नहस कर दिया। अब बड़ी बात तो यह है रूस के लोग पुतिन को अब दिलो जान से मारना शुरू कर दिया है। अब वहाँ पे विद्रोह अभी फिलहाल 10-15 साल नहीं होगा, और 15-20 साल तक विद्रोह नहीं होगा तो क्या होगा? रसिया शांत रहेगा, किसी पड़ोसी पे कब्जा नहीं करेगा, न उसे सताएगा। तो फिर क्या होगा? अब यहाँ पे अमेरिका को नेटो को समझ में अब की बार आ गया होगा कि भैया अगर हम लोग अभी फिर भी रूस पे इतना प्रतिबंध लगाएंगे, इतना दबाव बनाएंगे, तो ये रसिया अब भविष्य में क्या करेगा उसका कोई था पता नहीं है। तो फिर देखेंगे क्या होगा। अमेरिका और यूरोप दोस्तों ये यूक्रेन झगड़ा के बाद देखेंगे रूस से एक मीटिंग करेगा, शांति का मीटिंग करेगा, और देखेंगे अमेरिका अपना तमाम प्रतिबंध हटाएगा, बोलेगा कि हम जो भी प्रतिबंध है वो हटा रहे हैं, और रूस एक वादा करे कि कभी भी पड़ोसी को नहीं सताएगा। बदले में रसिया अमेरिका सब व्यापार करेगा, आपस में सब मिलजुल के काम करेगा। आप दोस्तों आप बोलेंगे ऐसा कैसे होगा? देखिए ये काम कौन करवाएगा? वो भारत करवाएगा, क्योंकि आपको पता है भारत चाहता है कि अमेरिका रूस मिले। लेकिन क्या है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को पूरा इच्छा था कि रसिया से मित्रता कर ले, लेकिन अमेरिका में जो उसका विरोधी है ना, जो वर्तमान में जो बाइडेन है, वो पूरा खिलाफत था, बोला था कि ऐसा होने नहीं देंगे, हम तो पुतिन को सबक सिखा देंगे। अब दोस्तों पुतिन को सबक सिखा नहीं पाया, उसे पता है कि हमारे बस की बात नहीं है, तो वो भी अब हार मान जाएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप का पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों का सोच एक हो जाएगा तो फिर क्या होगा? रूस से मित्रता करेगा, और जब रूस से मित्रता होगा तो फिर क्या होगा? नेटो उसे परेशान नहीं करेगा, उसे यूरोपियन यूनियन में व्यापार करने देगा, और जब रूस का व्यापार होगा दोस्तों रूस का अर्थव्यवस्था चमकेगा, रूस मजबूत होगा, फिर चीन से उसका निर्भरता खत्म हो जाएगा। और जब चीन से निर्भरता खत्म हो जाएगा तो चीन के लिए क्यों बोलेगा? दोस्तों रूस को पता है कि ये चाइना हमसे एक बार युद्ध भी कर चुका है। जी हाँ दोस्तों 1969 में ये चीन ने रूस से युद्ध किया था, और कई सैकड़ों आदमी को दोस्तों जान वहाँ पे गया था। उस समय दोस्तों पुरानी युद्ध का बाद भी चल गया था। इसीलिए यह समझिए कि चाइना और रूस का झगड़ा अंदर से है। अभी भी चीन बोल रहा है कि रूस का एक बहुत बड़ा शहर मेरा है, आज निकल उस पर हम कब्जा करेंगे, चीन का हिस्सा हम छीन कर रहेंगे। दोस्तों चाइना रूस का सोच बिल्कुल नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, जब कोल्ड वार होता था उस समय चाइना ने अमेरिका का साथ दिया था, इसीलिए रूस को पता है कि चाइना को हम नहीं छोड़ेंगे, उसे भी बर्बाद करना जरूरी है। अब दोस्तों आप देखेंगे भविष्य में अमेरिका केवल एक ही फोकस करेगा, वो है चाइना पे। आप देखेंगे दोस्तों ये यूक्रेन युद्ध के बाद देखेंगे तो रसिया अमेरिका सब अब मिलने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका समझ गया है कि अब कुछ होने वाला है नहीं, रूस को सताएंगे तो और मामला बिगड़ेगा, चीन उसका फायदा उठाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे चीन अकेला पड़ने वाला है। आप बोलेंगे ये हम क्या बोल रहे हैं? देखिए दोस्तों एक बात आप समझ जाइए, खासतौर पे चीन को पता है कि अगर हम वर्तमान समय में रूस का साथ दे दिए यूक्रेन मुद्दे पे, ओपनली हम बोल दिए यूक्रेन के खिलाफ हम चले गए, इसका यह साफ मतलब हुआ कि हम नेटो से पंगा ओपनली ले लिए हैं। और नेटो से पंगा ले लिए, नेटो बना था रूस के लिए। किसके लिए बना था? नेटो बना था रूस के लिए, लेकिन वही नेटो का फोकस कौन होगा? नेटो का फोकस हो जाएगा चाइना। अब क्या होगा? यहाँ पे रूस का काम निकल जाएगा, रूस बाद में अमेरिका से समझौता भी करेगा, मीटिंग भी कर लेगा, और फिर ये तमाम नेटो वाले फोकस करेगा चीन पे, चीन को बर्बाद करने का प्रयास करेगा, और फिर कभी भी वो ताइवान को कब्जा नहीं कर पाएगा। इसीलिए चीन चाहता है कि रूस के मुद्दे पे न तो इधर बोले न उधर बोले, शांति से वो काम निकालता रहे। और दोस्तों ये श्योर है कि भविष्य में अमेरिका अब रूस में मित्रता यानी कि समझौता होना ही होना है। इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा तो यह है कि भारत अब पूरी तरह से आज़ाद रहेगा कि वो अमेरिका के साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है। और दूसरा दोस्तों
एक बात और है, पुतिन को भी 20 साल राज करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया है कि हम तो यूक्रेन को तहस-नहस कर दिए। अब देखिए, जिस दिन चाइना वाले ताइवान पर धावा बोलेगा, देखेंगे उस समय फिर से यूएन में एक मीटिंग होगा। और दोस्तों, जब मीटिंग हुआ ना, उस मीटिंग में रसिया भी वोटिंग नहीं करेगा। रसिया चीन का ओपनली साथ नहीं देगा, ये नहीं बोलेगा कि हम चीन के साथ है, वोटिंग नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे भारत ओपनली वोटिंग करेगा चीन के खिलाफ, बोलेगा कि भैया ये गलत कर रहा है। अमेरिका ओपनली बोलेगा और रूस वोटिंग नहीं करेगा, तो फिर चीन अलग थलग पड़ेगा। और भविष्य में क्या होगा दोस्तों, चीन का फिर अंत होना 110% सत्य है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया ये तो केवल ख्याली पुलाव है, कुछ होने वाला है नहीं। हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान कितना आसान से गया था रूस गया था। तो लग रहा था कि अभी जंग चल रहा है, इस जंग में अगर रूस जाएंगे तो रूस वाले खुश हो जाएंगे, हमें मान सम्मान देंगे, फोटो खिंचा के हमसे कई बड़े बड़े डीलिंग करेंगे, दुनिया के सामने में एक भाषणबाजी करेंगे दोनों आदमी, इतिहास रचेगा। लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, केवल एक फ़ोटो हुआ और कुछ नहीं हुआ। ना तो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, नहीं कोई बड़ा बयान आया, नहीं कोई बड़ा एग्रीमेंट आया। यानी कि साफ है, रूस जानता है कि भारत को अब नाराज़ करना मुसीबत से बड़ा नहीं है। रूस अब तक भारत को नाराज़ कर रहा था, पता कारण क्या है? रूस को पता था कि अगर थोड़ा बहुत भारत को हम नाराज़ करेंगे ना तो चीन खुश होगा। जी हाँ दोस्तों, रूस को पता था कि अगर भारत को नाराज़ करेंगे, अगर हम थोड़ा बहुत बोलेंगे कि देखो भारत जा रहा है अमेरिका के पक्ष में, तो चीन खुश होगा। और चीन खुश होगा तो चीन हमारा समर्थन भी देगा। और फिर क्या होगा, हम भारत से भी समर्थन ले लेंगे, चीन से भी ले लेंगे, और हम भविष्य के लिए अपना सीट सुरक्षित कर लेंगे। पुतिन चाहता है कि भविष्य के लिए वो रूस में बना रहे, इतना ही उसका खेल है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, पुतिन का ये खेल खत्म हो जाएगा तो पुतिन दुनिया से पूरी तरह शांति की बात वो करने वाला है। अब बोलेंगे भैया जब पुतिन इतना सोचता है तो पाकिस्तान के पीएम से हाथ क्यों मिलाया? दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम को नंगा भी कर दिया, पाकिस्तान को नंगा भी कर दिया, पाकिस्तान में प्रतिबंध भी लगेगा। और देखिए यहाँ पे ये साबित हो गया कि चलो भाई, पाकिस्तान भी रूस के साथ है। यानी कि आज रूस के साथ कौन कौन है? दुनिया के बड़े बड़े देश है, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, रूस अकेला नहीं है। दोस्तों, ये साबित करके अमेरिका का भय बना दिया है और अमेरिका को आज पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए रूस बोल रहा है। तो अमेरिका अंत में रूस से हाथ मिला लेगा और दोस्तों यही चीन के लिए अंत समय आएगा। और देखेंगे भविष्य में चाइना पूरी तरह से अलग थलग पड़ेगा। जिस प्रकार से रूस पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया था, उसी प्रकार दोस्तों चाइना पूरी तरह से अलग थलग पड़ने वाले हैं। और भारत को अब रूस कभी भी दोस्तों इग्नोर नहीं करेगा। जो उसको करना था वो कर लिया है, यूक्रेन पे अब दवा बोल दिया है, इतना ही खेलता। अब भारत को नाराज़ नहीं करेगा। और बदले में क्या होगा? बदले में दोस्तों चीन अब नाराज़ होगा। चीन चाहेगा कि रूस कुछ बोले, लेकिन रूस कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि उसका काम तो हो गया है। वो तो यूक्रेन पे दवा बोल दिया है, लोगों को बता दिया कि हम बहुत ही पहलवान हैं, हमसे देश चलेगा और किसी से नहीं चलेगा। अब पुतिन जब शांत रहेगा ना तो चीन उसको उसकाएगा, भैया को तुम कुछ बोलो। और पुतिन कुछ बोलने वाला है नहीं, तो अंत में चाइना और रूस में हो सकता है मनमुटाव भी हो जाए। इसलिए भविष्य का रणनीति तैयार हो चुका है। भविष्य में देखेंगे तो रसिया भी, अमेरिका भी, भारत भी हो ना हो दोस्तों चीन के लिए मोर्चा खोलने वाले हैं। रसिया अगर मोर्चा ना भी खोले तो चीन का साथ बिल्कुल नहीं देगा। और ये जो बार बार रूस ज्ञान दे रहा था भारत को कि भारत नेटो के साथ जा रहा है, ये ज्ञानबाजी दोस्तों अब रूस कभी नहीं देगा। यानी कि रूस का अपना काम बन चुका है और हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। अब हम लोग मिल के चीन पर दवा बोल सकते हैं। अब हम लोग मिल के रूस को बोल सकते हैं, देखो भैया रूस, ये मत समझो कि पुतिन, ये मत समझो कि चीन उसका भाई है। जिस समय यूक्रेन का मुद्दा चल रहा था, ये चीन क्या कर रहा था? चीन ओपनली तुम्हारा साथ दिया नहीं दिया? चीन ना तो ओपनली कुछ बोल रहा था, नहीं ओपनली वीटो कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। इसलिए तुम लोग चीन से दूर हो जाओ, यही बेहतर होगा। अंतों अंत हम ही साथ देंगे। और दोस्तों पुतिन को पता है कि चीन क्या कर रहा है, चीन यहाँ पे गद्दारी कर रहा है, ये पुतिन जानता भी है। इसलिए भविष्य का रणनीति तैयार हो चुका है। भविष्य अब चीन की ओर देखा जाएगा और नेटो का मकसद कौन होगा? वो चीन है।